Hello students, today we are going to discuss about integration. So our topic is integration. अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेटा इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। क्या मीनिंग होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो कंप्यूटर होता है और एक हमारे पास लैपटॉप होता है, एक अपने पास मोबाइल होता है। आप देखते हो कंप्यूटर में सीपीयू होता है हमारे पास, सीपीयू। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग लगे होते हैं। क्लियर? ठीक है। और अब लैपटॉप या मोबाइल में देखते हो कि एक चिप होती है, उस चिप पे ही हमारे क्या लगे होते हैं? सारे पार्ट्स लगे होते हैं। और कंप्यूटर के कंपैरिजन में लैपटॉप और आपका मोबाइल क्या करता है? ज़्यादा काम करता है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से काम करता है। तो आपने क्या किया, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे उनको क्या था? अलग अलग थे, उनको क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया? उनको इकट्ठा। उसी इकट्ठे करने को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट करना। क्या करना? इंटीग्रेट करना। क्लियर? तुम कहते हो ना मेरे मोबाइल की आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो गई? ख़राब। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है कि एक चिप के अंदर आपने सारे कंपोनेंट्स लगा दिए। जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग लगाने की बजाय एक ही चिप पे लगा दिया, उसे क्या बोलते हैं? हम इंटीग्रेटेड करना, इकट्ठा करना। इसीलिए इसको बोलते हैं आईसी। जैसे मोबाइल की पता है चिप होती है, उसे आप बोलते हो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? तो ये होता है मीनिंग इंटीग्रेशन में। अब फिजिक्स में इस इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत ईजी है इसको समझना। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर तुमने फोर्स लगाया मान लो 5 न्यूटन का। ठीक है, ब्लॉक लगाया 5 न्यूटन का और ये ब्लॉक आपका मान लो मूव कर गया 5 मीटर। कितना मूव कर गया? 5 मीटर। क्लियर? तो इस ब्लॉक पे आपने वर्क किया। कितना वर्क होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बेटा क्या हुआ? 5 × 5 25 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अब देखो यहाँ जो ये फोर्स लग रहा है आपका कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कौन सा है? कांस्टेंट। क्लियर? ये आप सबको निकालना आता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्प्रिंग का। एक स्प्रिंग है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई हमने एक मास लगा दिया। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का एक एंड है। स्प्रिंग पे तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, मान लो तुम्हें इसको डिस्प्लेस करना है 10 मीटर। कितना डिस्प्लेस करना है? 10 मीटर। अब एक बात सोच के बताओ, तुमने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, ये दबेगा। उसके बाद तुम फोर्स और लगाओ, फिर दबेगा। अब एक बात सोचने की है, जब तुमने यहाँ स्टार्टिंग से इस पर फोर्स लगाया तो कम फोर्स लगा। अब जब थोड़ा सा ये स्प्रिंग दब गया और जब इसको और दबाना है तो आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा? और फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा। ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक क्या हो जाता है? अपना फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? वो आगे फर्दर चैप्टर्स में आएगा, आप समझोगे उस चीज़ को। अब यहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है मैंने जहाँ पे जो ये फोर्स लगाया है वो कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी फर्स्ट केस में कि जो मैंने फोर्स लगाया वो क्या था? कांस्टेंट। यहाँ क्या था? कांस्टेंट। और यहाँ पे आपका जो फोर्स है वेरिएबल। ठीक है, ये जो आपने फोर्स लगाया है ये वेरिएबल है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मान लो यहाँ से तुमने फोर्स लगाया, यहाँ तक मूव कर, इतना छोटा सा,
क्लियर? क्या मूव करे? यहाँ से यहाँ तक इतना छोटा सा मूव करे। क्लियर? ठीक है। उसको समझने से पहले मान लो चलो यहाँ से यहाँ गए तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? dx। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? dx। इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे डिनोट कर दिया? dx से। और यहाँ से यहाँ फोर्स लिया F। क्या लिया? यहाँ से फोर्स लिया F। मतलब कहने का मीनिंग क्या है? इस इतने डिस्प्लेसमेंट में जो बॉडी पे फोर्स लगा वो क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई तो जो वर्क हुआ स्प्रिंग पे वो भी क्या हुआ? छोटा सा। और स्मॉल को हम डिनोट करते हैं dw से। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से मैं से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन यहाँ तक निकाल लूँ और उन सबको इकट्ठा कर दूँ। उन सबको इकट्ठा कर दूँ तो उसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे डिफ्रेंशिएशन बताया था उस तरीके से होता है इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इंटीग्रेशन कब लगा? जब वेरिएबल था। क्या था यहाँ पे? वेरिएबल। क्लियर? और जो ये मैंने ये बनाया ये इसका क्या कहलाता है? सिंबल। सिंबल जैसे फोर्स को F से डिनोट करते हो, मास को M से, लेंथ को L से, टाइम को T से। तो जो ये सिंबल है, ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का। इतनी बात समझ आएगी? ये सिंबल किसका है? आपका इंटीग्रेशन का। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई करना होता है। देखो ये कोई एक सरफेस है। क्लियर? ये क्या? एक सरफेस। इसमें से मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया। उस सरफेस को बोल दिया मैंने डेल एस। क्या बोल दिया? डेल एस। ये वो सरफेस है जिसको तुम देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, पता लगा सकते हो कितना सरफेस है। ठीक है? डेल एस। उसके बाद मैंने एक और सरफेस लिया छोटा सा जिसको मैंने लिखा डी एस। क्या लिखा? डी एस। ये ऐसा सरफेस है जिसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या अपनाएंगे? इंटीग्रेशन। कहने का मीनिंग क्या है? देखो क्यों इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं। ये एक सरफेस है। क्लियर? यहाँ पे इस सरफेस को लिया मैंने छोटे से, उसको डिनोट किया डेल एस से। जो ये सरफेस है आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। इससे मैंने एक और छोटा सा सरफेस लिया जो आप देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं डी एस। क्या बोल सकते हैं? डी एस। ठीक है? ऐसे सबको इकट्ठा करना हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो जब कांस्टेंट फोर्स है तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स आपका लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला अपनाया कि हम छोटा सा वर्क डन निकाल के, सारे स्मॉल वर्क डन करके सबको इकट्ठा कर लेंगे। उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्लियर? उसके बाद ये समझ आ गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक लिमिट लगती है, इसको बोलते हैं लोअर, इस लिमिट को बोलते हैं अपर। लोअर लिमिट क्या होती है? यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है 0, मान लो यहाँ तक गया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो कहाँ से कहाँ तुमने इसकी वैल्यू निकाली है? 0 से x। तो लिमिट विल बी 0 से x। क्लियर? तो जब फोर्स कांस्टेंट था तब तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या किया? स्मॉल इंटीग्रेशन के मेथड को क्या किया? अपनाया। भाई मतलब कहने का मीनिंग है स्मॉल लेके इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास? ये मेथड हो गया।
अब जैसे डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था वैसे होता है इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला समझा रही हूँ मैं, x की n लिख दिया, dx लिखा ना यहाँ पे मैंने। डेरिवेटिव में क्या होता है, या साइड में लिख देती हूँ, डेरिवेटिव में क्या किया था तुमने, d बाय dx किया था। क्या किया था, d बाय dx। यहाँ पे डिवाइड में dx था और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे है ना उसी चीज़ का आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे dx है तो कौन सी टर्म का इंटीग्रेशन होगा, x का। यहाँ dy है तो कौन सी टर्म का इंटीग्रेशन होगा, y का। और लिमिट भी यहाँ पे dx है ना तो लिमिट भी x की लगेगी, तो x की लिमिट लगेगी। समझ आ गई बात, ठीक है। अब इसका पहले फॉर्मूला बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं अगर ऐसे हो तो। x की n का फॉर्मूला होता है x n+1 डिवाइड बाय में n+1। जो ये पावर गिवन होती है उसमें एक ऐड कर दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड। जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x n क्या है 2, तो 2+1 डिवाइड बाय में 2+1, तो क्या आएगा x की 3 बाय में 3। क्लियर। x 7 है जैसे, तो क्या आएगा x की 7+1 डिवाइड में 7+1, तो क्या आएगा x की 8 बाय 8। क्लियर। अगर मतलब सिर्फ dx है, कुछ भी नहीं आगे, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, मैं मान सकती हूँ कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है। क्या मैं 1 को ये लिख सकती हूँ x की पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1, लिख दिया। तो क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन, n कितना है 0, तो क्या लिखूँ 0+1 डिवाइड में 0+1, तो क्या आएगा x। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये याद रखना है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x की n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की n+1 डिवाइड बाय में n+1। क्लियर। ठीक है, और इतने ये फॉर्मूले याद रखना। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं और सब चीज़ होती है, वो चैप्टर में जैसे जैसे हमारी टर्म्स आती रहेंगी हम वैसे वैसे इंटीग्रेट करते रहेंगे। पर अब मेन तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके बताए मैंने कि कांस्टेंट फोर्स हो और वेरिएबल फोर्स हो, तो कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला हम वेरिएबल फोर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या तरीका अपनाया कि यहाँ से यहाँ जैसे ये dx डिस्प्लेस किया, तो उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में जो हमें विजुलाइज भी नहीं कर सकते हम, ठीक है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या लिख दिया dw फोर्स इंटू dx। हमें कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो हमें वर्क डन निकालना है टोटल। तो ऐसे छोटे छोटे सारे पार्ट्स को डिवाइड करके क्या निकाल दे, वर्क डन, और उन सबको टोटल निकाल दे, इकट्ठा कर दे, तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या अपनाया, इंटीग्रेशन का मेथड। इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो नीचे लिमिट लगाएंगे वो कहलाएगी लोअर लिमिट, जो ऊपर लिमिट कहलाएगी उसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्लियर। तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी तुम फिलहाल याद रखो, और जैसे जैसे चैप्टर्स में आते रहेंगे हम वो डिस्कस करते रहेंगे। x की n का फॉर्मूला होता है x की n+1 बाय में n+1। क्लियर। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x। क्लियर। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर मिलेंगे।